और अपने अधरों पर रखने के बाद उसमें क्लिंग बीज मंत्र फूंका, जो काम बीज मंत्र होता है, और उसमें जो सातों स्वर होते हैं बंसी में, सातों स्वरों में माता सरस्वती देवी ने आकर के उसमें आधान किया, उसमें समाहित हो गई। जो सबसे पहला स्वर होता है हमारे यहाँ पर, कि बिना बजाने वाला व्यक्ति भी जानता है, सारे गा मा पा धा सा, लेकिन जो साक्षर है ना, यह हमारे यहाँ पर किससे लिया गया? तो जिसको हम लोग खड़ज के नाम से जानते हैं, उस खड़ज का नाम है मयूर। मयूर नामक पक्षी से प्रभु ने खड़ज का स्वर निकाला। सा के बाद आ जाता है रे। रे मतलब ऋषभ। जो ऋषभ है, ऋषभ को चातक नाम के पक्षी से लिया गया। उसके बाद गा, जिससे हम लोग गांधार के नाम से जानते हैं, उस गांधार के स्वर को प्रभु ने बकरी से लिया। माँ, जिसे हम लोग मध्यम स्वर जानते हैं, वो मध्यम स्वर भगवान ने क्रौंच पक्षी से लिया। उसके बाद मिलता ता। ये जो हमारे पर पाक, जिसको लोग पंचम के नाम से जानते हैं, लोग कहते हैं पंचम स्वर में रोगा बोले, वो पंचम स्वर भगवान ने कोयल से लिया। यही कारण है कि कोयल इतना मीठा स्वर गाती है। पा के बाद मिलता है धा। धा माने धैवत। जो धैवत स्वर है, वो धैवत स्वर मेढक से लिया गया है। उसके बाद जो नौवां स्वर है, धैवत के बाद नौ जो स्वर है, उसको उन्होंने गज से लिया, हाथी से। इस प्रकार से षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निकार, ये सातों स्वर आज प्रभु ने अपनी मुरली में धरा। रखने के बाद क्लीं काम बीज मंत्र रख करके उन्होंने बंसी को बजाया। और आज पहली बार भागवत में भगवान शब्द का उच्चारण हो रहा है। आज तक कोई भी श्लोक में आपको भगवान शब्द नहीं मिलेगा, लेकिन आज भगवान का संबोधन प्राप्त हो रहा है। सुखदेव जी महाराज ने कहा, भगवान पिता रात्रि सरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। भगवान पिता रात्रि, आज पहली बार कृष्ण कन्या के लिए भगवान शब्द का उच्चारण किया गया वेद व्यास जी के द्वारा। बढ़िया सुंदर अर्धरात्रि में प्रभु ने बंसी को जिस पर बजाया ना, और जिसके कानों में ये शब्द पड़े, अपने घर के सारे काम काज बंद कर दिए, और बंद करने के बाद चल पड़ी जहां पर बंसी की मधुर ध्वनि सुनाई पड़ रही थी। लिखा गया, बोले बाजी उठ धाई, बाजी देखबे को द्वार धाई, तो बाजी अकुलाई सुनी बंसी बंसी धर की। बाजी ना धरे धीर, बाजी ना पहिरे चीर, तो बाजिन के उठी पीर बिरहा नल भर की। बाजी ना बोले, बाजी संग लगी डोले बाजी, तो बाजिन को बिसर गई सुधि बुद्धि घर की। तो बाजी कहें बाजी, तो बाजी कहें कहाँ बाजी, बाजी कहें बाजी बंसी सांवरे सुंदर की। सबने कहा आज बंसी बजा रहे करेगा, इसलिए चलो चला जाए। अपना घर द्वार सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने, जंगल में बंसी बज रही,
देखिए कानन के यहाँ पर दो अर्थ प्राप्त होते हैं। कान यानी आपके जो बदन में लगे हुए हैं, दूसरे कानन, कानन माने होता है जंगल। जंगल में कन्हैया ने बंसी बजाई और गोपियों के कानों में आकर के आवाज पड़ी तो लिखा गया, बोले कानन कानन बाज रही और कानन कानन देत सुनाई, ओ कान न मानत पीर न जानत, का करे कानन कानन भाई। आज भगवान के कन्हैया ने जिस समय पर बंसी बजाई और उन गोपियों के कानों में शब्द पड़े, उसी समय पर गोपियां वहां से चल पड़ी। कोई अपने पति की सेवा कर रही थी, पति की सेवा करना छोड़ दिया। कोई अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, दुग्ध पान कराना बंद कर दिया। कोई गोपी अपना श्रृंगार कर रही थी, काजल लेकर के अपनी आंखों में लगा रही थी, लेकिन जैसे बंसी की धुन पड़ी ना, वो बिल्कुल बेसुध हो गई, काजल को अपने ओठों में लगाने लगी। कोई लाली लेकर के अपने ओठों में लगा रही थी, सजा रही थी, वो लाली को अपने आंखों में लगाने लगी। कोई सुंदर भूसा लेकर के जा रही थी गौ माता को देने के लिए, जैसे बंसी की धुन कान में पड़ी, भूसा को लिया, लेकर के अपने ससुर के आगे रख दिया, बोले ले खाओ। इतनी पागल सी हो गई। कोई भोजन की थाल लेकर के जा रही थी ससुर को खिलाने के लिए, भोजन की थाल लेकर के पहुंच के गैया मैया के पास डाल दिया, बोले ले खाओ। बिल्कुल अस्त व्यस्त सी हालत हो गई उन गोपियों की, और जैसे थी वैसे उसी हालत में भाग चली कृष्णकन्या के पास, क्योंकि आज बंसी बजा रहे हैं। और कैसी बंसी बजा रहे हैं श्याम? धर अधर, अधर माने ओठ, धर अधर पे मुरली धर, वो बंसीधर बजाते हैं। धर अधर पे मुरलीधर, वो बंसीधर बजाते हैं। धर अधर पे मुरली धर, वो बंसीधर बजाते हैं। धर अधर पे मुरली धर, बंसीधर बजाते हैं। बंसी को बंसी को बंसी को बजा करके गोपियों को बुलाते हैं। ओ बंसी को बजा करके गोपियों को बुलाते हैं। धर अधर पे बंसीधर, वो मुरलीधर बजाते हैं। जैसे वो बंसी की धुन गोपियों के कानों में पड़ी, अपना सब कुछ त्याग करके भाग चली उस जंगल की ओर, वन की ओर। और जिस समय पर भगवान कृष्णकन्या के समक्ष जाकर के पहुंची, भगवान ने गोपियों को देखा, अरे रात्रि के 12 बजे इस समय पर तुम लोगों के आने का क्या मतलब? हमारे यहाँ पर वैदिक सनातन धर्म की परंपरा है, पहली बात तो स्त्रियां कभी अकेले निकलती ही नहीं घर से, और वो भी रात के 12 बजे। तुम सब लोग निकल करके चली आई अपना घर परिवार छोड़ करके, क्यों आई? अच्छा मैं समझ गया, भगवान ने कहा क्या लगता है कि तुम इस चांद की चांदनी का दर्शन करने के लिए आई हो रात्रि में,
तुम्हारा सबका स्वागत है। भगवान कृष्ण कन्हैया ने कहा स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वहा ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। अपने आने का कारण बताओ। अच्छा मैं समझ गया तुम लोग चांदी का दर्शन करने के लिए आए हो ना, तो अच्छी बात, अब दर्शन कर लिया ना, अब तुम लोग अपने घर जाओ। फिर भी गोपियां बेचारी चुपचाप शांत खड़ी रही। भगवान ने कहा देखो अगर तुम लोग अपने पति से अगर कहीं हंसी मजाक विनोद में कहीं झगड़ा हो गया हो, अगर आई हो ना, तो कौन ऐसा पति पत्नी होगा जिसमें झंझट नहीं होता होगा। तुम लोग यहाँ पर रुको मत, चली जाओ, क्योंकि पति कैसा भी हो पत्नी के लिए दुर्भगो दुशीलो वृद्धो जड़ो रोग्य बधनो पिवा। पति चाहे बूढ़ा हो, चाहे धनहीन हो, चाहे भाग्यहीन हो, चाहे लूला हो, चाहे लंगड़ा हो, चाहे काला कलूटा हो, छोटा हो मोटा हो लंबा हो पतला हो, कैसा भी हो, पत्नी के लिए तो पति सब कुछ होता है। और कभी कभी मैं एक बात कहा करता हूं कि हम लोग कितने भाग्यशाली हैं जो हमारा जन्म भारतवर्ष में हुआ। अगर कहीं विदेश में हुआ होता ना, तब तक तो आप बदल दिए गए होते। पत्नी के लिए पति ही सब कुछ होता है। जहां पर विदेशी लोग कहा करते हैं ना कि भारतवर्ष वाले लोग प्यार करना नहीं जानते, क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे का हाथ हाथ में डाल करके घूमते हैं। हमारा पर एक संत भगवान ने कहा सुनो, विदेश वाले लोग प्यार करना नहीं जानते, प्रेम करना तो भारतवर्ष के लोग ही जानते हैं। जहां पर अपनी पत्नी के लिए समुद्र के ऊपर पुल बना करके त्रिलोक के विजेता राक्षस राज रावण का वध करके अपनी पत्नी को अपने संग ले आते हैं। और आप लोग हाथ डाल करके क्यों चलते हो पत्नी के साथ है बता? इसलिए पत्नी को हाथ में हाथ डाल करके चलते हो पकड़ करके, क्योंकि तुमको भय रहता है कहीं तुम्हारी पत्नी तुमसे हाथ छुड़ा करके किसी दूसरे के साथ न चली जाए, इसलिए आप हाथ पकड़े रहते हो। और हमारे यहाँ पर तो विश्वास है हमारी पत्नी कहीं जाएगी नहीं, क्योंकि हमारा और पत्नी का तो 7 जन्म का संबंध है। इसी श्लोक का अच्छा सा अनुवाद बाबा तुलसीदास जी ने किया और उन्होंने लिखा कैसा भी पति हो, वृद्ध रोग बस, बूढ़ा हो रोगी हो, वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंधे बधिर क्रोधी अति दीना, वृद्ध रोग बस। ऐसे हो पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना, ऐसे हो पति कर। अंध बधिर क्रोधी कैसा भी हो,
पत्नी के लिए तो पति ही सब कुछ होता है। अच्छा, अगर पत्नी के लिए पति ही परमेश्वर होता है, फिर पति के लिए पत्नी क्या होती है? क्या पति के लिए छूट दे दी गई क्या? नहीं, हमारे यहाँ पर जो नियम बनता है, संविधान सबके लिए बनता है एक जैसा। यदि पत्नी के लिए पति सब कुछ है, तो पति के लिए पत्नी भी सब कुछ है। एक धर्म एक व्रत नेमा, पत्नी के लिए, और काय बचन मन पति पद प्रेमा। देखो, आपसे निवेदन करूं, हम आप जो है ना, हम आप हैं हाई स्कूल के विद्यार्थी, और ये जो देवियां हैं ना, ये हैं एमए क्लास की छात्राएं। जैसे हाई स्कूल में कम से कम आपको 6 विषय लेना अनिवार्य रहता है, लेकिन एमए में मात्र 1 विषय। हमको आपको कथा भी कराना आवश्यक, कथा भी सुनना आवश्यक, गंगा स्नान करना भी आवश्यक, दान करना भी आवश्यक, किसी भूखे को भोजन कराना भी आवश्यक। लेकिन ये सारे नियम इन देवियों के लिए नहीं होते। इनके लिए तो बस केवल एक ही नियम, क्या? बस पति के चरणों से प्रेम। अच्छा, इसका मतलब क्या है? पति पत्नी से प्रेम करे और पत्नी पति से प्रेम करे, बस इतना ही सब कुछ नहीं। घर के अंदर और भी 2 सदस्य हैं आपके। कौन? आपके धर्म के माता पिता। यही सम धर्म उपाय न दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। अरे पति और पत्नी में तो प्रेम हो ही जाएगा, लेकिन जिम्मेदारी आपकी है कि जो आपके धर्म के माता पिता हैं, सास ससुर, उनकी भी सेवा करना आपको परमावश्यक। पत्नी के लिए पति सब कुछ, और पति के लिए क्या नियम लिखा बाबा ने? बोले जननी सम, जिसका इलाज भारत सरकार करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी नहीं ढूंढ पाई, लेकिन यदि आप इस नियम का पालन कर लें तो एड्स जैसी बीमारी कभी हो ही नहीं सकती। क्या लिखा गया? बोले जननी सम जानहि पर नारी, धन पराव बिसते बिस भारी। जननी के समान, आप माता के समान देखे पर नारी को। कभी कोई बीमारी आपको हो सकती है क्या? अगर पत्नी के लिए लिखा गया पति सब कुछ, पति परमेश्वर, और देवियां तो वैसे भी बहुत कंप्रोमाइज कर लेती, बहुत विचारी सरल होती, ममता का रूप होती, इसलिए वो तो कहती हैं हमारा पति जैसा भी है, भला है बुरा है या जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। मेरा पति हमारे लिए तो देवता के समान है, और आज तुमने उसी देवता समान पति को छोड़ दिया, छोड़ करके तुम यहाँ जंगल में चली आई। तो ऐसा करो, तुम लोग लौट जाओ यहाँ से। गोपियां क्या करेंगे? दाहिने पैर के अंगूठे से धरती को कुरेद रही है। इतनी सहन शक्ति सोचो आप, धरती के समान। गोपियों ने कहा, श्याम सुंदर, पहले तो आप बंसी बजाते हो, और बंसी बजाने के बाद हमको बुलाते हो, और जब मैं आ जाती हूं तो हमसे कहते हो यहां क्यों आई? श्याम सुंदर, आपको मालूम, तुम बंसी बजाते हो या मुझे बुलाते हो, श्याम बंसी बजाते हो या मुझे बुलाते हो, सारा दिन तड़पाते हो, सारी रात जगाते हो।
हो। श्याम बंसी बजाते, आप बंसी बजाते हो और फिर बुलाते हो। और श्याम सुंदर आपसे एक बात कहूं ना, तुम्हारे बिना हमारा मन कहीं पर मिलता ही नहीं, कहीं नहीं लगता। क्यों? क्योंकि जैसे आप बंसी बजाते हो तो हमारा मन बरबस जबरदस्ती बलात् आपकी बंसी को भागता हुआ चलाता है। मनमोहन, ये मन तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। ये मन तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। तुम्ही कहे दो ऐ मन मोहन भला, हम क्या करें। ये मन तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। श्याम, आपके बिना हमारा मन नहीं लगता। आपने बंसी बजाई, हम लोग आ गए आपकी सेवा में। अब आप कहते हो चले जाओ, तुम्हारे लिए पति ही सब कुछ है। तो श्याम, थोड़ा मैं आपसे एक बात प्रश्न पूछना चाहती हूँ। पूछो, क्या पूछना चाहती हूँ? गोपियों ने कहा, श्याम सुंदर, एक किसी व्यक्ति की शादी हुई, शादी होने के बाद पति को कहीं पर परदेश जाने का नंबर आ गया। पत्नी ने कहा, बिना मैं आपका चेहरा देखे हुए मैं भोजन कैसे करूंगी, आप मुझको साथ में ले चलो। पति ने कहा, नहीं, वहां पर अकेले ही जाना है। तो पति पहुंचा जाकर के कुम्हार के पास, और कुम्हार के पास जाकर के अपने एक स्टेचू मूर्ति बनवा लिया, क्योंकि पहले इतनी व्यवस्था थी नहीं फोटो की। आजकल तो बेचारे जेब में डाले घूम रहे, एक की जगह पर 100 फोटो सेल्फी खींच रहे। आपने कल भी देखा था। कुम्हार के पास पहुंचा, अपनी मूर्ति बनवाई, मूर्ति बनवा करके ले आया और अपनी पत्नी को दे दिया। बोले, देवी जी, आप इस मूर्ति को रखो और इसी को भोग लगा देना, समझ लेना कि मैं ही तुम्हारे संग में बैठा खा रहा हूं। श्याम सुंदर ने कहा, बहुत अच्छी बात। बोले, फिर? बोले, 2, 4, 10 वर्ष व्यतीत हो गए। अब आज उसका पति वापस लौट करके आया। वो देवी वहां पर अपने मिट्टी वाले पति को भोजन करवा रही। पति दरवाजे पर कुंडी खटखटा रहा, देवी दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। अब उस पत्नी का क्या कर्तव्य है? श्याम सुंदर ने कहा, सीधी सी बात है, इस मिट्टी वाले पति की आवश्यकता तब तक थी जब तक उसका असली पति नहीं आ गया था, और जब उसका असली पति आ गया तो इस मिट्टी वाले पति की कोई आवश्यकता नहीं है। गोपियों ने कहा, श्याम सुंदर, यही तो हम तुमसे कहना चाह रहे हैं। ये सांसारिक पति क्या है? ये सब मिट्टी के पति हैं। जिस समय पर कोई व्यक्ति मर जाता है ना, लोग कहते हैं, अरे मिट्टी तो मिट्टी में मिल जाएगी, मिट्टी की काया मिट्टी में मिल जाएगी। ये सांसारिक पति कौन? ये है मिट्टी के पति। तभी तो मीराबाई ने कहा था कि ऐसे पति को क्या भरूं जो जीवे और मर जाए, पति तो ऐसो कीजिए जो चुड़लो अमर हो जाए। आप ही तो हमारे असली पति हो, ये सांसारिक तो नकली पति हैं। और हम लोग आरती में गाते भी हैं क्या कि तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, प्रभु तुम हो जगत पति। केवल पत्नी के ही पति हो तो ऐसा नहीं,
तुलसीदास जी क्या कहते हैं? राम मेरे प्यू, मैं राम की बहुरिया। कबीरदास जी ने अपने शब्दों में कहा। तो असली पति तो आप हो, ये सांसारिक जो पति है ना, ये सब नकली पति हैं। और जब आप असली पति मिल गए तो फिर उस नकली पतियों की कोई आवश्यकता नहीं, इसलिए हम आपके पास आ गए। भगवान कृष्ण कन्हैया ने 10 श्लोकों में प्रश्न किया और गोपियों ने 12 श्लोकों में उत्तर दिया। भगवान की बोलती बंद हो गई। और एक बात बताऊं आपसे, नारियों के सामने तो बड़े बड़े लोगों की बोलती बंद हो जाती है। पत्नी के सामने कोई भी पति कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन उसकी बोलती बंद हो जाती है अपनी देवी के सामने। क्यों? क्योंकि वो शक्ति का प्रतीक है। आप भले ही कहीं पर शक्तिमान हो, लेकिन पत्नी के सामने आपको सहन शक्ति ही दिखानी पड़ती। आज भगवान कृष्ण कन्हैया ने कहा ना, देवियों यदि इतना ही तुम्हें मुझसे प्रेम है तो चलो। उन्होंने योग माया को बुलाया और योग माया को बुलाने के बाद वृंदावन में वहीं पर रमण रेती जो स्थान पड़ता है, भगवान ने योग माया को आदेश दिया, प्रत्येक गोपी का नक्शे लेकर शिव तक श्रृंगार करो। श्रृंगार करने के बाद वहां पर भगवान कृष्ण कन्हैया का आज महाराज सोने चल रहा है। मव्यम विभोर हति भवान गदितुम नृशंसम संत्यज्य सर्वस्तिमाम स्तोपाद मूलम भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात् त्यजास्मान देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षून्। आप जानते हो भगवान कृष्ण कन्हैया को भजने वाले लोग, लिखा गया पुरा महर्षयः सो दंडकारण्यवासिनः। दंडकारण्यवासी प्रभु इतने सुंदर थे ना, जिस समय पर दंडकारण्य जंगल से कंडका की उन मार्गों में यत्र तत्र सर्वत्र विचरण करते हुए गुजर रहे थे ना, तो दंडकारण्य के रहने वाले मुनियों ने सोचा एक बार यदि प्रभु हमको मिल जाएं और यदि इनको एक बार अपने हृदय से लगा लें तो हमारी जन्म जन्मांतर की प्यास बुझ जाए। भगवान ने कहा, ऋषियों इस समय पर तो नहीं, लेकिन अगले आने वाले युग में, द्वापर युग में, हम तुम्हारी इच्छा की पूर्ति जरूर करेंगे। ये गोपियां कौन? ये दंडकारण्य के निवासी बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं। और आपसे निवेदन करूं, जिस समय पर भगवान प्रभु श्री राम राघवेंद्र सरकार जनकपुरी में गए ना दूल्हा के रूप में बन करके, इतने सुंदर प्रभु लग रहे थे कि जनकपुर की रहने वाली जो नारियां सबकी सब व्याकुल हो गई, चाह रही थी कि यही हमको पति के रूप में प्राप्त हो जाए। भगवान ने कहा, देवियों इस समय पर तो मैंने एक पत्नी व्रत धारण कर रखा है, इसलिए अभी नहीं, लेकिन आने वाले समय में जरूर तुम लोगों की इच्छा पूर्ति करूंगा। आज वही सब की सब नारियां जो है आज महाराज के समय पर उपस्थित हुई आकर के। कितने बड़े बड़े ऋषि मुनि है, सोचो आप, सारे के सारे गोपी भाव को प्राप्त हो गए। उस महाराज को देखने के लिए ऐसे ऐसे ऋषि आ गए। प्राप्त होता है उग्र स्वभाव। और कहां तक मैं कहूं, जितने बड़े बड़े ऋषि हैं, ऋषियों के संग की तो बात छोड़ा, भगवान शंकर भोलेनाथ जो औढ़दानी शिव, उन्होंने भी गोपी का वेश धारण कर लिया। गोपी का वेश धारण करने के बाद वो भी उस महाराज को देखने के लिए चल पड़े। सोचो आप, आज उस समय पर देखो, यहां पर पूरी भागवत में आपको 5 गीत प्राप्त होते हैं। नंबर 1 वेणु गीत, जिसे भगवान कृष्ण कन्हैया ने सबसे पहले बजाया। दूसरा प्रणय गीत, तीसरा गोपी गीत, चौथा भ्रमर गीत जो मालनी छंद के अंतर्गत आता है। गोपी गीत,
ये कनक मंजरी छंद के अंतर्गत आता है। इतने बढ़िया सुंदर जो गीत हैं, उन गीतों की रचना भागवतकार वेद व्यास जी ने किया और योग माया को आदेश दिया, बोले देवी यमुना जी के तट पर बढ़िया सुंदर श्रृंगार करो और सुंदर राज के लिए स्थान तैयार करो। कितने पर? 12 योजन, यानी 1 योजन 4 कोस का, तो 12 चौक 48 कोस में वो रमण रेती का सुंदर स्थान तैयार किया गया, जहां पर भगवान श्रीहरि को नृत्य करना है। जिसने पर श्रृंगार कर दिया, गोपियों के संग में वो सुंदर महाराज रचाया गया और भगवान ने वहां पर नृत्य करना शुरू कर दिया। आकाश मंडल से बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग उस महाराज को देखने के लिए आए। इतना ही नहीं, भगवान शंकर ने अपनी देवी जी से कहा, बोले देवी जी हमको भी आप उस महाराज में ले चलो, क्योंकि मैं भी उस महाराज का दर्शन करना चाहता हूं। आज उस समय पर भगवान शंकर ने जब कहा, तो देवी जी ने कहा कि आप वहां पर नहीं जा सकते हो। क्यों नहीं आप जा सकते हो? क्योंकि वहां पर नारियों का प्रवेश वर्जित है। वहां पर केवल मात्र नारियां ही जाएंगी, पुरुष किसी भी प्रकार से नहीं जा सकता। भगवान शंकर ने कहा, देवी यदि तुम चाहो तो मैं जरूर जा सकता हूं। क्यों? क्योंकि नारियों के पास इतनी बुद्धि होती है, उतनी बुद्धि पुरुषों के पास भी नहीं होती। हमारे पर शास्त्रों में लिखा गया, उसना वेदवत शास्त्रम स्त्री बुद्धौ सुप्रतिष्ठितम। जितना देवताओं के गुरु बृहस्पति जी जानते हैं, जितना दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी जानते हैं, उतना ज्ञान तो जो बिना पढ़ी लिखी महिलाएं होती हैं उनको होता है। और जो माताएं कुछ 2-4 दर्जा पढ़ लिख गई, उनके अंदर इतना ज्ञान होगा ये तो कोई व्यक्ति कह ही नहीं सकता। सोचो आप, देवी कोई उपाय करो। माता पार्वती ने कहा, सुनो यदि आपको महाराज में सम्मिलित होना है ना, तो फिर आपको भी नारी वेश धारण करना पड़ेगा। कैसे? बोले आप अपना बाघंबर हटाओ, बाघंबर हटाने के बाद आप ये साड़ी ले लो और साड़ी पहनो। आज माता रानी ने बढ़िया सुंदर श्रृंगार किया भोलेनाथ का, और सब जो ततैया बरिया बिच्छू मुंडमाला त्रिशूल नंदी सबको त्याग दिया भगवान कृष्ण कन्हैया से मिलने के लिए। सोचो आप, और आप लोगों ने गाया है कई बार, पुराना गीत है, आप सभी लोग भी गाइए कि एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में।
राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, हाँ तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी, शंकर के ब्रज में वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। माता रानी ने कहा, ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं तुम्हें साथ में, तुम साथ में। मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, और तुम्हें रास में। मोहन शिवाना कोई वहाँ में पुरुष होगा रास में, कोई रास में। हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी, बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। वो भोले भंडारी, बन करके ब्रज नारी, वृंदावन आ गए। आज सोचो उस महाराज को देखने के लिए भगवान शंकर भोलेनाथ भी आ गए, क्योंकि हमारी आपकी दृष्टि थोड़ा सा यदि मैं कहूं दूषित है, क्योंकि जैसे हम अपना और आज का नाच देखते हैं ना, तो हमको लगता है जैसे यहां पर नाच होता है उसी प्रकार से वहां पर भी नाच हुआ होगा। ये केवल नर और नारी का नाच नहीं, यह रास ब्रजांगनाओं का और ब्रज बिहारी का रास नहीं, बल्कि रास आत्मा और परमात्मा के मिलन का रास है, जिसे लोग रास लीला के नाम से जानते हैं। श्याम सुंदर है ही कितने बड़े, सोचो आप। कन्हैया जी कोई ज्यादा उम्र नहीं, अभी मात्र 7.5 वर्ष के, हजारों गोपियां, हजारों ऋषिगण, हजारों देवगण, भगवान शंकर आकाश मंडल से विमान पर चढ़ करके देवता भी जिनका दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। ऐसा ही नहीं, एक एक गोपी के मध्य में एक एक कृष्ण कन्हैया। सुंदर रास प्रारंभ हुआ, प्रभु ने नाचना शुरू कर दिया, और उन गोपियों की जो इच्छा थी कि भाव बस भगवान, प्रभु तो भाव के ही बस में रहते हैं। आज जिससे पर नृत्य प्रारंभ हुआ तो गोपियों को थोड़ा सा अभिमान हो गया अपने भाग्य पर, इतराने लगी
कि देखो सारे संसार को नचाने वाला आज हमारे संग में हमारे पीछे नाच रहा है। और जहां पर व्यक्ति के पास अभिमान आ जाना, वहां से भगवान दूर हो जाते हैं। जैसे अभिमान हुआ तो भगवान नृत्य करते। और एक दिन बताऊं, कोई एक दिन का वो नाच नहीं था। चैत्र मास की पूर्णिमा से लेकर कार्तिक मास की पूर्णिमा तक, यानी 6 महीने तक ब्रह्मा जी की एक रात्र के बराबर वो महाराज चला। तो हो सकता है 2-3 महीने व्यतीत हुए होंगे। तो नृत्य करते करते उन देवियों को लगा होगा घमंड की, बताओ प्रभु हमको छोड़ करके जाते ही नहीं। ये तो अनेक रूप आए विष्णुवे प्रभे विष्णुवे। भगवान ने तो हजारों रूप बना लिया, वो तो लाखों बना सकते। जैसे आप 1000 घड़ा भर करके रख दो पानी के, सूर्य तो एक ही है ना, लेकिन उसका जो प्रतिबिंब है, जो उसकी छाया है, उन 1000 घड़ों के अंदर आपको दिखलाई पड़ेगी। उसी प्रकार से प्रभु ने अनेक रूप बनाए। तो गोपियों को हो गया अभिमान। हमें लगता है कि श्याम सुंदर हमको छोड़ करके जाते नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा सुंदर हम। और आजकल हम यही तो माने बैठे हैं कि हमसे ज्यादा सुंदर कोई व्यक्ति दुनिया में है ही नहीं। प्रभु का नियम क्या है? बोले सुनहु श्याम कर सहज स्वभाव, क्योंकि जन अभिमान ना राखहि काऊ। किसी का प्रभु अभिमान नहीं रखते। भगवान का तो एक नाम ही एक गर्वा बहारी। भगवान क्या खाते हैं? अभिमान खाते हैं। गोपियों को हो गया अभिमान, तो प्रभु उनसे हो गए दूर। और जब भगवान दूर हो गए, तब सबकी सब जो गोपियां थी ना, वो रोने लगी और प्रभु को पुकार करने लगी। और उसी प्रकार से पुकार लगा रही हैं जिस प्रकार से कभी भगवान प्रभु श्री राम राघवेंद्र सरकार अपनी मैया सीता जगत जननी को ढूंढ रहे थे। सोचो आप, यह खग मृग है मधुकर श्रेणी, और तुम देखी सीता मृग ने। जिस प्रकार से राम जी मैया सीता को ढूंढ रहे थे ना, आज उसी प्रकार से जो गोपियां हैं ना, ये भगवान श्याम सुंदर को ढूंढ रही। सोचो आप। और इतना याद में पागल हो गई कि पागल होने के बाद श्याम सुंदर को पुकारने लगी, श्याम आप कहां चले गए हमको छोड़ करके? क्योंकि आपकी याद तो एक भी क्षण के लिए हमसे दूर होती ही नहीं। और वास्तव में वो याद ही क्या जो हमसे कभी ना आए। याद तो वही जो क्षण प्रतिक्षण हमको आती रहे। गोपियों ने कहा, हर घड़ी याद तेरी आए सौतल बनके, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगल बनके। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगल बनके, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगल बनके। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगल बनके, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगल बनके। एक जमाना था बुलाने से चला आता था, एक
आता था। मुझको कण कण में तेरा चेहरा नजर आता था। मुझको कण कण में तेरा चेहरा नजर आता था। टूट गई मैं तो टूट गई मैं तो तेरे चेहरे की दर्पण बनके। टूट गई मैं तो तेरे चेहरे का दर्पण बनकर। मैं फिरो श्याम तेरे नाम के जोगल बनके। सभी जंगल के कंड का कीर्ण मार्गों में सारी की सारी ब्रजांगनाएं भगवान कृष्ण कन्या को तलाश करी, ढूंढो ढूंढो, यहीं पर तो कहीं होगा। अरे वो बहुत छलिया है, बहुत नटखट है, कहीं हमको छोड़ करके जा नहीं सकता, ऐसा तो हमको विश्वास है। लेकिन कहां पर छुप गया उसको ढूंढा जाए। सारी की सारी गोपियां चल पड़ी कृष्ण कन्या को ढूंढने के लिए। और श्याम एक गोपी को संग में लिया। भागवत में नाम नहीं मिलता है, लेकिन लोग कहते हैं कि मैया राधिका रानी ही थी। लिखा मिला अनया राधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरा न पार्ये हम चलितुम नयमाम यत्र ते मनः। भगवान जिस समय पर उस गोपी को लेकर के चले और थोड़ी दूर लेकर के पहुंचे ना, तो उसको भी वही बीमारी लग गई जो उन गोपियों को थी। मैया राधिका रानी ने कहा श्याम, अब एक तो रात्रि का अंधकार, दूसरी बात तुम मुझे पैदल लेकर के चल रहे हो। अब पैदल चले की सामर्थ्य हमारे पगों में बची नहीं, मैं पैदल तुम्हारे साथ नहीं चल पाऊंगी। श्याम सुंदर ने कहा होगा देवी जी रात के इस घनघोरतम गहनतम अंधकार में यहाँ पर क्या कोई सवारी मिलेगी क्या? देवी जी इस समय पर तो कोई ई रिक्शा भी मिलने वाला नहीं। फिर बोले श्याम मैं तो नहीं चल पाऊंगी। भगवान ने कहा तो फिर एक तरीका है। बोले क्या? बोले हम इस पहाड़ के नीचे खड़े हो जाएं और तुम मेरे ऊपर बैठ जाओ कंधे के ऊपर, हम तुमको कंधे के ऊपर बिठा करके चल पड़े। देवी जी ने कहा हाँ ठीक है। और सोचो भगवान कृष्ण कन्हैया पहाड़ के नीचे खड़े हो गए। पहाड़ के नीचे खड़े हो गए। देवी जी ने अपना पैर बढ़ाया श्याम सुंदर के ऊपर रखने के लिए। प्रभु तत्काल अंतर ध्यान हो गए। देवी जी गिरी और उनको चोट लग गई वहीं पर। जब चोट लग गई, अब भगवान कृष्ण कन्हैया जी है नहीं, अब वो रो रही, सोच रही वास्तव में हमने ऐसी गलती किया ही क्यों? क्योंकि एक तितली का फूल से जब टूटा संबंध, तो इधर उधर बिखरे मिले उसके सारे अंग। मकरंद कहीं अलग मिला, पंखे अलग मिले, क्योंकि तितली का तो संबंध तभी तक है जब तक पुष्प के साथ है। भगवान कृष्ण कन्हैया को ढूंढ रही और कन्हैया जी मिलेंगे कहां पर? एक कवि ने बहुत बढ़िया बात लिखी। उसने लिखा कन्हैया जी कहां पर मिलेंगे? और कहीं भले ही ना मिले, लेकिन कुंज वन में जरूर मिलेंगे। और कुंज वन में कहां पर? कहा सुनो। बोले ब्रह्म में ढूंढो पुराणन वेदन, ब्रह्म में ढूंढो पुराणन वेदन, ओ चासुनी चौगुने चायन में, वेद ऋचा और चायन में
देख्यो सुनो न कहूं कबहू, नहीं कैसो वो कैसे सुभायन में, तेरत हेरत हारी थक्यो, रसखानी बतायो न लोग लुगायन, देख्यो दुर्यो वह कुंज कुटीर में, बैठो पलोटत राधिका पायन। रसखान जी ने लिखा, हमने इधर उधर वेदों में ऋचाओं में बहुत ज्यादा ढूंढा, लेकिन कहीं पर हमें वो मिला नहीं। और मिला कहां पर? रसखान जी कहते हैं कुंज वन में मैया राधिका के चरणों को बैठ करके कृष्ण कन्हैया जी धीरे धीरे सहला रहे हैं। और वहां उस वन में रहता कौन है? उस वन में यही तो रहते हैं भगवान कृष्ण कन्हैया जी। और हमारे पर लिखा गया अभिमान क्या होता है? अभिमानम सुरापानम गौरवम रौरवस्तथा, और प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा त्रीणी त्यक्त्वा सुखी भवेत्। आज इस समय पर अभिमान क्या होता है? बोले सुरापान मदरा पान के समान सोचाप होता है। जिस समय पर भगवान कृष्ण कन्हैया नहीं मिले, सबकी सब गोपियां परेशान हो गईं, तब उन्होंने गोपी गीत गाना प्रारंभ कर दिया। और इतना सुंदर गोपी गीत है जो आप सभी लोगों ने कई बार सुना है। यदि आपको याद है तो उसको एक दो लाइन गाएं, अन्यथा आप सुने केवल मात्र। किस प्रकार से कितना सुंदर गीत है, और उस गीत के माध्यम से, गीत में ही रस होता है और भगवान का नाम ही है रसो वही सहा। भगवान जो आत्मा का मिलन है ना, आत्मा और परमात्मा का मिलन, उसी का नाम जो है महाराज। उसमें पर जो गोपियां हैं वो गोपियां भगवान कृष्ण कन्हैया के लिए गायन कर रहे हैं। क्या गायन कर रही हैं? जयति तेधिकम जन्मना ब्रजहा, श्रवत इंदिरा सस्वदत्रयी, दयित दृश्यतां दीक्षुतावकाश, तो विधृता सबस तां विचिन्वते। आज हमारे भैया जी के द्वारा, श्री बाथम जी के द्वारा अंगवस्त्र प्रदान करके यहाँ पर स्वागत अभिनंदन वंदन किया जा रहा है। आप सभी लोगों के माध्यम से भी ये मान सकते हैं, तालियां बजा करके आप स्वागत कर सकते हैं भगवान इस मंच का। तो ये जो दुर्लभ अवसर है, ये हमको आपको प्राप्त हो रहा है, और मात्र 2 ही दिन शेष बचे हैं। ये जो अंगवस्त्र आपने साल के रूप में प्रदान किया है, साथ में ये आपने पगड़ी भी पहनाई है, और पगड़ी पहना करके आपने स्वागत किया है। प्रभु कल्याण करें, आपकी मनोकामना पूर्ण करें, और मंच के माध्यम से भी आपका स्वागत होना है। तो बोले कन्हैया लाल की। इतना धीरे बोलोगे, इतनी कंजूसी। अरे जहाँ पर पैसा देने का नंबर आप पैसा भले कम खर्चा करो, लेकिन जयकारा में तो आप सभी लोग वाणी का सहयोग जरूर प्रदान किया करें। बोले कन्हैया लाल की। बहुत कम आवाज आपकी भाई, मैं आपसे शिकायत कोई नहीं कर रहा हूं। आपका स्वरमंडल स्वयं
आपकी शिकायत कर रहा है। देखो, मैं आपसे निवेदन करूं, एक होती है शोक सभा, एक होती है लोक सभा, एक होती है संत सभा। शोक सभा उसे कहते हैं जहां पर किसी व्यक्ति का चित्र रखा होता है, सभी लोग सफेद वस्त्रों में, श्वेत वस्त्रों में चुपचाप बिल्कुल शांति के साथ बैठे रहते हैं, वो शोक सभा हो गई। लोकसभा संसद, जहां पर आप लोगों ने देखा होगा किसी के हाथ में माइक आ गया तो माइक को उठा करके तोड़ के मार रहे हैं, कोई व्यक्ति अपने अपने हिसाब से अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग कर रहा है, वो लोकसभा है। और तीसरी होती है संत सभा। संत सभा जहां पर एक व्यक्ति बोलता है, बाकी सारे लोग सुनते हैं, तो आप इसको संत सभा ही बनाइए, संसद सभा मत बनाइए, इसको आप शोक सभा मत बनाइए कि बिल्कुल आप चुपचाप बैठे रहो, है ना। तो तेजी के संग बोलिए, बोलिए कन्हैया लाल की। आप लोग तो ऐसे बैठो जैसे हमारी श्रद्धांजलि में आए हो, कभी व्यास जी का राम नाम सत्य होगा तो पुष्प अर्पित करेंगे। और तेजी के साथ बोलिए, 2 ही दिन शेष है, अब यदि आपका गला भी पड़ जाए तो कोई समस्या की बात नहीं है ना। तेजी के साथ जरा बोलिए, बोले सिद्धेश्वर भगवान की। बहुत तेज बोले, अच्छी बात है, धन्यवाद है। मैं आपसे कह रहा था, जिस समय पर इन्होंने गोपी गीत का गायन किया, भगवान श्याम सुंदर से कहने लगी, प्रभु आपकी कथा क्या है? तब कथामृतम तात जीवनम कवि भीरिदितम कल्मषापहम जयति तेधिकम जन्मना प्रजः श्रेयत इंदिरा सस्वदत्र ही। तव कथामृतम तात जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम ततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना तव कथामृतम तात जीवनम जयति तेधिकम जन्मना प्रजः। गोपियां क्या गा रही हैं? बढ़िया सुंदर गीत गा रही हैं। अच्छा बताऊं आपसे, गीत क्यों गा रही? भगवान की लीलाएं क्यों कर रही हैं? देखो, यदि आप अच्छा गाना बजाना जानते हो ना, कोई व्यक्ति बेसुरा करके गाने लग जाए तो जो व्यक्ति गाने वाला होगा ना, उससे नहीं रहा जाएगा। व्यक्ति आ जाएगा, बता भैया ऐसे नहीं, ऐसे गाओ, ये आपका एक सुर ऊंचा हो गया, थोड़ा एक सुर और नीचा करो।
बताने के लिए आदमी प्रकट हो जाता है। इसलिए गोपियां ऐसे इधर उधर गा रही हैं, भगवान की लीलाएं कर रही हैं। मानो जब हम लीलाएं करेंगी तो उस समय पर जो हमारे द्वारा गड़बड़ लीलाएं हो रही हैं, उन लीलाओं को अच्छे ढंग से बताने के लिए प्रकट हो जाएंगे कन्हैया। भगवान वेद व्यास जी ने लिखा, आज सारी की सारी जो गोपांगनाएं है ना, भजांगनाएं है ना, उन्होंने भगवान कृष्ण कन्हैया के लिए आवाज लगाई, बोले श्याम आपकी कथा क्या है? तब कथामृतम तप्त जीवनम, हमारा जो जीवन है ना ये जलता हुआ है, और इस जलते हुए जीवन को शीतलता प्रदान करने के लिए